नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पुर्तगाल बा हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को जो री एनालिसिस की मेल आई हुई थी और जिसमें बोला हुआ था कि सितंबर अक्टूबर के एंड तक आपको बताएंगे या री एनालाइज कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, तो सभी लोग अभी अपने पोर्टल पे लॉग इन करो, वहां पे वो स्टेटस शो कर रहे हैं। आईमा वालों ने अभी देखो सैटरडे संडे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं पोर्टल पे, तो उन्होंने ये पोर्टल पे अपडेट किया हुआ है, वहां पे आपका अपना स्टेटस दिखता है आपको। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। कई लोगों को ऐसे मैसेजेस आए हैं जिसमें बोला गया है, आप चेक कर लो, यहाँ पे ऐसे मैसेजेस दिख रहे हैं आपके जो पोर्टल है उस पे। तो जिन लोगों के, मैं तीनों बता देता हूं, मुझे 3 तरीके के लोगों का आया हुआ है, मैं उस तरीके के बता देता हूं। तो सबसे पहला तो प्रोसेस स्टेटस में बताया कि आपका एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गया है, प्लीज वेट करो कार्ड डिलीवर करने के लिए। आपको आपका कार्ड घर पे मिल जाएगा। अगर घर पे आप अवेलेबल नहीं हो तो वो पोस्ट ऑफिस से आप सीटीडी से कलेक्ट कर सकते हो। अगर सीटीडी से भी आपका रिटर्न चला गया तो आईमा आपको मेल करेगी कॉन्टैक्ट से। ठीक है, सबसे पहले तो जिन लोगों को ये मैसेज आया है, इसका मतलब आपका कार्ड अप्रूव हो गया है। आप अगले 15-20 दिन, 1 महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके घर पे कार्ड आ जाएगा। ठीक है, इन लोगों को तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, लोगों को आ रहा है कि योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू, इफ एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड यू विल बी कॉन्टेक्टेड। ठीक है, और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो वो अप्रूवल मिल जाएगा और आपको वो कार्ड आपका घर पे मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अभी भी रिव्यू में है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट अभी भी वेरीफाई हो रहे हैं। कितना टाइम लगेगा उसको अप्रूव होने में या कुछ होने में या फालता आने में, तब तक आपको किसी को भी आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी आईमा किस तरीके से कर रही है डीले आप लोगों को पता है। ठीक है, अब इसमें आप चेक करोगे तो आपका अभी भी अंडर रिव्यू है। क्या आपका डरने की जरूरत है या डरने की जरूरत नहीं है? नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो रहे हैं, तब तक वेट करो। 1.5 साल हो गया फिर भी वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं वो। ठीक है, तब तक के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला आया हुआ है सभी लोगों को ऊपर कि योर एप्लीकेशन हैज अ प्रपोज रिजेक्शन डिसीजन एंड हैज बीन सब्जेक्टेड टू अ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू फॉर पॉसिबल रीअसेसमेंट। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया है या रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो इसका ये जो लिख के आ रहा है इसका मतलब क्लियरली है रिजेक्ट नहीं हुआ है, बट वो प्रपोज किया गया है रिजेक्ट करने के लिए। तो जो हायर अथॉरिटी होगी, जो आईमा ऑफिसर्स होंगे हायर लेवल के, उनके पास आपका एप्लीकेशन गया है असेसमेंट के लिए, तो वो डिसाइड करेंगे कि वो रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो इसमें आपको डरने की जरूरत है या डरने की जरूरत नहीं है? क्या आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है या रिजेक्ट नहीं हो सकता है? तो देखो 50-50 चांसेस है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, टैक्सेस सही गए हैं, आप यहां पे थे, आप कोई पुलिस ने पकड़ा नहीं, आपको कुछ गलत हरकतों में नहीं थे, सारे डॉक्यूमेंट सही दिए हैं, तो आपका वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। जो हायर लेवल के आईमा ऑफिसर है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। कई बार जिन लोगों के डॉक्यूमेंट सही नहीं है, जिनके लिए अभी रिजेक्शन, अभी आप लोगों को थोड़ा सा डरने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो चांसेस है वो 50% मना भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, 50% कम भी हो सकता है। इसमें कर क्या सकते हो? कर कुछ नहीं सकते जब तक आईमा नेक्स्ट आपको कुछ ईमेल में आपको कुछ भेजेगा नहीं कि एक्सेप्ट है रिजेक्ट है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कोई लॉयर कुछ नहीं कर सकता। खाली फुकट किसी कंसल्टेंसी या एडवोकेट के पास जाके अपने पैसे बर्बाद मत करो। ठीक है, अब ये तीनों का मैं बता देता हूं। पहले में तो उन्होंने बोला कार्ड अप्रूव हो गया है, आपको कार्ड मिल जाएगा, महीने भर में आपको घर पे आ जाएगा। दूसरे में बोला कि आपके डॉक्यूमेंट अभी भी रिव्यू में है, अंडर रिव्यू है, एनालाइज हो रहा है, एनालाइज होने के बाद फिर वो एक्सेप्ट या रिजेक्शन करेंगे। तीसरा, सभी लोगों को सवाल आता था कि सर जी हमारा वेटिंग फॉर डिसीजन आईमा को फोन करते तो ऐसा आ रहा है। तो अभी उन्होंने पोर्टल पे भी लिखना चालू कर दिया है और अपडेट कर दिया है कि आपको करना क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपका एप्लीकेशन प्रपोज किया है रिजेक्शन के लिए, रिजेक्ट किया नहीं। अभी भी हायर जो सीनियर ऑफिसर है उन लोगों के पास है, वो डिसाइड करेंगे रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो अब ये कितने टाइम में होगा, क्या होगा, अभी तक कुछ इसका क्लेरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि आज के ही दिन पे आया हुआ है। तो इसकी वजह से रेस्ट, अगर इसमें कोई भी और अपडेट आती है तो मैं आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहूंगा, बट तब तक के लिए आप होल्ड करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काम पे जाओ, खाना खाओ आराम से। जब तक आपको ईमेल नहीं आती आईमा की तरफ से रिजेक्ट हो गया है या ये रीजन से वो रीजन से, तब तक आप लोगों को कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप किसी लॉयर से आपको कुछ हेल्प नहीं ले सकते। ठीक है, तो अभी ये समझो और शांत रहो। ठीक है, रेस्ट तो अभी देखो, मैंने सोचा था चलो हैप्पी दिवाली विश कर दूंगा सभी लोगों को, तो ये एक और पंगा पड़ गया। तो फिर भी आपको हैप्पी दिवाली सभी लोगों को, बट ख्याल रखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से रुको, अगली अपडेट पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। थैंक यू सो मच।